आदाब। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप इकबाल अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। साबिक अग्निवीरों को सेंट्रल फोर्सेज की तकर्री में 10% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स, मरकजी सनत हिफाजती दस्ता और मुसल्लह सरहदी दस्ता जैसे मरकजी दस्तों के सरबराहों ने कहा कि साबिक अग्निवीरों को उम्र में छूट मिलेगी और उनके लिए जिस्मानी सलाहियत से मुतल्लिक कोई टेस्ट नहीं होगा। अग्निपथ मंसूबे पर बहस के दौरान सेंट्रल फोर्सेज ने ये ऐलान किया है। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज समेत 4 अफराद को सीबीआई की रिमांड पूरी होने के बाद पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। सीबीआई ने 28 जून को उन्हें गिरफ्तार किया था। इन लोगों को सख्त पूछताछ के लिए दिल्ली में ब्यूरो के हेडक्वार्टर लाया गया था। जांच से पता चला कि पटना में खेमनी चक प्ले स्कूल से जब्त जुजवी तौर पर जले सवालनामे कौमी टेस्टिंग एजेंसी से मौसूल सवालनामे से मिलते हैं। इस सवालनामे की सीरीज को हजारीबाग के कल्लू चौक वाक़े ओएसिस स्कूल के इम्तिहान मरकज पर भेजा गया था। मानसून की तेजी के सबब रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। मौसम साइंस सेंटर पटना से मौसूला मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, औरंगाबाद और मशरकी चंपारण जिले में कई मकामात पर शदीद बारिश हुई है। सीतामढ़ी के ढेंगरा घाट में सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि कई मकामात पर 75 से लेकर 115 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर, सीवान, कैमूर, गोपालगंज और किशनगंज समेत 13 जिलों में शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। वहीं रियासत के बकिया हिस्सों में हल्की से लेकर औसत बारिश हो सकती है। नेपाल के तराई इलाके में हो रही शदीद बारिश के सबब गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा ग्रुप की नदियां तुगयानी पर हैं। गंडक नदी की आबी सतह गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज की गई। बागमती की आबी सतह रून्नीसैदपुर और बेनीबाद में सुर्ख निशान से ऊपर बरकरार है। कमला बलान की आबी सतह मधुबनी में लाल निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड की गई। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान को पार कर गई है, जबकि सुपौल के बसुआ में खतरे के निशान के आसपास बह रही है। महानंदा नदी की आबी सतह पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झावा में सुर्ख निशान से ऊपर दर्ज की गई। इधर परमान नदी की आबी सतह भी अररिया में लाल निशान से ऊपर बरकरार है। पटना हाईकोर्ट समेत रियासत की सभी अदालतों में कल कौमी लोक अदालत लगाई जाएगी। इनमें कई तरह के मामलों को आपसी समझौते की बुनियाद पर निपटाया जाएगा। दीवानी मामलों के साथ साथ चंद किस्म के फौजदारी मामले, बैंक कर्ज तनाजा, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोटर गाड़ी हादसा और शादियात से मुतल्लिक तनाजा मामलों को लोक अदालत में निपटाया जाएगा। बिहार के साबिक वजीर आला सत्येंद्र नारायण सिन्हा को उनके यौम विलादत के मौके पर अकीदत के साथ याद किया जा रहा है। पटना के एसके पुरी पार्क में मुनक्किद खुसूसी सरकारी तकरीब में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वजीर आला नीतीश कुमार और नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा समेत कई मुअज़्ज़ज़ अफराद ने उनके मुजस्समे पर गुलपोशी करके खराज अकीदत पेश किया। मशरकी वस्त रेलवे ने सहरसा सुपौल और सहरसा दोरम मधेपुरा के बीच एक जोड़ी नई मेमो सवारी रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है। दोनों गाड़ियां 16 जुलाई से चलेंगी। मशरकी वस्त रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सरस्वती चंद्र ने बताया कि सहरसा सुपौल मेमू सवारी गाड़ी 4:45 पर सहरसा से रवाना होगी, जबकि सहरसा दोरम मधेपुरा सवारी रेलगाड़ी 12:30 पर सहरसा से ही रवाना होगी। अररिया जिले के बथनाहा थाना इलाके के सोनपुर में बूढ़ी नदी पार करने के दौरान गहरे पानी में डूब जाने से एक किसान की मौत हो गई। जमुई जिले के गिद्धौर थाना इलाके के तहत रतनपुर चौक के पास एक तेज रफ्तार बस की जद में आने से ई रिक्शा सवार एक बच्ची हलाक हो गई, जबकि 4 दिगर जख्मी हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।